ये कि हम लोगों ने अभी इस बारे में बातचीत किया बेईमानी और ईमानदारी के बारे में। और कई बार ऐसा होता है कि हमें पता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं है, मन में हमें पता है कि वो चीज़ें ठीक नहीं है, फिर भी हम वो चीज़ें करते चले जाते हैं। तो उसको कैसे हम रोक सके, अपने आप को क्या करें कि हम उस चीज़ों को अवॉइड कर सकें? तो मैं पहला सवाल करूँ। देखना यह है कि मैं कर क्यों रहा हूं। जैसे पानी ढलान की तरफ जाता है, तो अब ढलान भी है, पानी भी वही है, तो आप पानी को रोक नहीं सकते हो। ढलान को आप ऊंचा बना दो, पानी लौट आएगा। कहने का मतलब आपको करना क्यों पड़ रहा है, ये देखना पड़ेगा, आपको खोजना पड़ेगा कि अगर आपको बेईमानी करनी पड़ रही है, झूठ बोलना पड़ रहा है, किस स्थिति में। कभी कभी सामने वाले के डर की वजह से बोलता है। जैसे एक नॉर्मल आपको बात बता दूं, पत्नी पूछ रही कहाँ हो, है बाजार में, बता रहा है रास्ते में, क्योंकि पत्नी ने इतना डरा दिया है, इतना कलह उसके जीवन में कर दी है कि उसे न चाहते हुए झूठ बोलना पड़ रहा है। वो सच नहीं बोल पा रहा है, बोलना चाहता है लेकिन बोल दे तो कलह। तो अगर अब इसमें झूठा उसको बनाया कौन? पत्नी ने। और पत्नी से उसकी इच्छा थी कि ये खुश रहे। अरे तू दुखी रह, चाहे सुख, खुश रह, मैं तो सीधा यही बता देता हूं भैया, जहां हूं वहां हूं तो हूं, नहीं तो काम धाम छोड़ के तुम्हारे पास ही बैठते हैं। इसलिए कोरोना में कितना तलाक हो गया, तेरे पास ही बैठ जाते हैं, बंद कर कंपनी। भैया हम काम से जा रहे हैं ना, तो हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। ज्यादा अगर प्रेशर दे कि तुम लेट आते हो तो काम करो, जाएंगे ही नहीं। जरूरत क्या है काम करने की, तुम्हारे पास ही रहते हैं। ऐसा पति होना चाहिए। यार काम ही करने की जरूरत है, हम तुम्हारे पास 24 घंटे रहते हैं, काम भी करो, सुनो भी। तुम्हारे डर की वजह से इधर उधर ट्रैफिक में लेट हो, कांप रहा है रोआ, कांप रहा हूं मैं, रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। तो यार ये तो जिल्लत की जिंदगी है, तो नर्क है पूरा। ऐसा बहुत है, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा होता हो। आपके साथ नहीं होता है, बोलिए। सही बात। तो ये बताएंगे, जी जी, तो ये बताएंगे। मैं क्या बताऊं अभी। यही बता लाइफ दिया, चल रहा है। बता देखिए, दिया वो तो। कम से कम यहाँ अध्यात्म की बात है। हाँ, यहाँ ईमानदारी से बोलेंगे तो सबको प्रेरणा मिलेगी। जी जी, हाँ, क्या आपको ऐसा डर नहीं है पूरी तरह? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि ऐसा ना, हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशनशिप है बहुत ही डेलिकेट और बहुत वो है, तो दोनों तरफ से मेरे ख्याल से डर लगा रहता है। वाइफ को भी उतना ही डर लगा रहता है कि हस्बैंड जो है वो क्या है, क्या नहीं कर रहा है, और वो ठीक है कि नहीं है, तो उसको भी अपना अलग तरीके का डर है, और हमारा डर जो है वो अलग तरीके का है। लेकिन मेरे ख्याल से समझदारी है कि दोनों एक दूसरे को समझते हुए जब आगे बढ़ते तब मजा आता नहीं, है। मैं ये पूछ रहा हूँ, पत्नी का छोड़िए, जिसमें आप हो, अभी आप पति रूप में हो, जी। ठीक है, आप अपना अनुभव व्यक्त करो कि आपको ऐसे झूठ बोलने पड़ते हैं, हाँ या ना? बोलने पड़ते हैं, और उसमें बड़ी ग्लानि होती है, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी घुटन होती है। इसमें आदमी टूट जाता है, और ये झूठ उसे गिराता भी है आदमी, क्योंकि झूठ तो झूठ है ना, झूठ बोल रहा है। समझ रही है? हाँ, ऐसा है। भले आप सत्संग के बाद इनका क्या करेंगी, ये तो होगा, सही, यही सही। आपने किया है। हाँ। मैं तो कह रहा हूं, अपने साथ अगर कोई है तो उसे उठाना चाहिए। अगर मेरे साथ रहकर कोई नर्क की जिंदगी जी रहा है, तो फिर हमारे अंदर मानवता ही नहीं है। हमें तो इतना खुल जाना चाहिए कि आदमी मेरे साथ रहने के बाद सच बोले कि तुम जहां हो ठीक रहो, तुम आराम से आओ, जल्दी आने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अब ये कह रहे हैं नहीं तुम्हें 1 घंटा पहुंचना ही है, और पता चला ट्रैफिक है। अब वो ट्रैफिक के चक्कर में सामने वाला हार्न देते देते सामने वाले झगड़ा कर ले रहा है। बिल्कुल सही। कमजोर है तो ये मार देगा, मजबूत है तो ये मार खा जाएगा,
क्योंकि आप प्रेशर दे रहे हो, आना ही आना है, और ट्रैफिक कर रहा है, खबरदार 2 घंटे नहीं जाने देंगे। इसमें हादसाएं भी ऐसे हो जाती हैं। आपको तो कहना चाहिए, अगर आप शुभचिंतक हो तो कहना चाहिए कि आप आराम से आओ, और हो सके तो मत भी आओ चलेगा, लेकिन तुम सुरक्षित रहना। अगर तुम्हें लग रहा है कि आने में कोई दिक्कत है तो तुम एक काम करो, रुक जाओ, आराम से आना, ऐसा बोलना चाहिए। वो प्रेम है। हाँ, ये एक तरह का प्यार है, प्रेम की तरह लेके जाता है, प्रेम की तरफ लेके जाता है, ये समर्पण है। मतलब आप देखिए कि आप 24 घंटे, आप 7 जन्म का जिससे आपने वादा किया उसके साथ सच नहीं बोल पा रहे हो, क्योंकि सच बोलो तो कलह हो जाएगा, वो कलह ना हो इसलिए उसे झूठ बोलना पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये झूठ उसे गिरा रहा है आदमी। अगर आपको सुरक्षा ही है रखना है तो आप सीधा कहो ना कि आप आराम से आओ, 1 घंटा के बजाय 2 घंटा में आओ, क्योंकि गाड़ी भी तेज चलाएगा ना वो, और तेज चलाने में कुछ भी हो सकता है, तो बोलो आराम से आओ भाई। ये सब तरीके से आदमी और गिर जाता है। हमें आपस में रह के एक दूसरे को उठाना चाहिए। नाव में चाहे 1 छेद हो चाहे 99, डूबेगा दोनों, परिणाम एक ही आएगा। ये झूठ आपको गिराता है, यही झूठ तो बंधन बन जाता है, और फिर आदत पड़ जाती है। क्या नहीं, और वो उस अगले को भी पता है ये झूठ बोल रहा है कहीं ना कहीं, वो फेस पे तो आ ही जाता है। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं तो गिर ही गया, उसको भी गिरा दिया, और वो भी नए तरीके से फिर वो भी झूठ बोलेगी। उसे पता चल जाता है, लेकिन सामने वाला इतनी माँ बहन की कसमें खा लेता है कि वो इतना कुछ भी कर सकता है उस झूठ को छिपाने के लिए। ये भी समझ तो जाता है, लेकिन ये भी कहता है ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि इसके पास सिद्ध करने की क्षमता नहीं रहती। इसे पता है वो झूठ बोल रहा है, लेकिन सिद्ध कैसे करे, क्यों कसमें पे कसमें खा लेगा। अब तो झूठ बोल ही रहा है, सबको मार डालेगा, माँ भाई बहन तुम बोलो, जल उठाने को जल भी उठा देगा। क्या फिर क्या है क्या वो, क्योंकि इसका परिणाम तो बाद में मिलेगा, और इसका तो अभी मिलने वाला है। तो आदमी जब तुरंत की घटना से बचना चाहता है तो चलो यार आगे झेल लेंगे, इसका जो भी परिणाम होगा, लेकिन कम से कम इस कलह से तो बचें। तो इस सिचुएशन में आपका क्या कहना कि अगर मुझे पता है कि सेकंड वाला बंदा ये सारे क्वेश्चन करेगा और मेरा जीना हराम कर देगा, तो तुरंत के पेन किलर यही खाते हैं, झूठ बोल दो नहीं, और उसको भी हजम तो होता नहीं, वो भी फिर ये कहते हैं। लेकिन हमें झूठ को छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलनी पड़ती है उस टाइम पे, क्योंकि हम उस अगले को नाराज नहीं कर पाते। अरे कई बार वो इतना इमोशनल ब्लैकमेल कर देता है सामने वाला, तो उस टाइम तो लगता है कि चाहे अभी बाद में मेरे को कोई सजा, बड़ी सजा दे दे, इस मोमेंट से मैं कैसे बच जाऊं। तो उस टाइम पे आपका क्या कहना था कि क्या करें हम फिर? नहीं, जैसा है वैसा बोलो, ऐसे ही बोल दो। हाँ एकदम, तो जो बाद में होना होगा आज ही हो जाए। कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नाराज हो खुश हो उससे मुझे मतलब नहीं है। अच्छा, आपने अभी मेरा एक और सवाल है कि आपने ऐसे बोला कि प्रेम के पहले जो है समर्पण बहुत जरूरी है, प्रेम बाद में होगा, समर्पण पहला जो है चीज़ है। तो अगर हम भगवान को भी मान के से चलते हैं तो मतलब भगवान से ऑब्वियसली प्रेम तो अल्टीमेट चीज़ है, लेकिन समर्पण हम कैसे अपने भाव को दर्शाए भगवान के प्रति? ये जब आपको कुछ नहीं चाहिए सामने वाले से तब समर्पण होगा, और या तो कुछ चाहिए तो समर्पण होगा, तो कुछ चाहिए समर्पण होगा, फिर कुछ चाहिए नहीं मिलेगा समर्पण खत्म हो जाएगा। सामने हाँ कुछ लेने गए हो, मिल गया तो समर्पण हो जाएगा, लेकिन फिर कुछ चाहिए जिंदगी में और नहीं मिलेगा तो समर्पण खत्म हो जाएगा। तो जब कुछ नहीं चाहिए में आप भक्ति करोगे तो समर्पण हो जाएगा, और वो समर्पण सदैव बना रहेगा, और वही समर्पण आनंद की तरफ लेके चला जाएगा, प्रेम की तरफ लेके चला जाएगा। जब कुछ नहीं चाहिए तो, और कुछ भी चाहिए समर्पण तो होगा, ठीक है, समर्पण तो आपको करना पड़ेगा कि भाई मैं आपके पास आया हूं, कुछ चाहिए के लिए, उतने देर के लिए समर्पण मिल जाएगा तो समर्पण कुछ और समय के लिए हो जाएगा, टूटेगा जो पक्का।
क्योंकि इच्छाएं अपेक्षाएं कभी पूरी नहीं की जा सकती किसी की भी। क्योंकि बदलती रहती। जिसकी आपको इच्छा है वो खुद परिवर्तनशील है, बाहर जितना है परिवर्तनशील है, पूरी हो ही नहीं सकती। तो समर्पण अगर आपको करना है, कुछ नहीं चाहिए हमें, आप चाहे गुरु के पास चले जाओ, चाहे किसी इष्ट के पास चले जाओ, कि अब कुछ नहीं चाहिए, अब जीवन का कल्याण करना है। क्या? हाँ, तुमसे तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए, तुमसे तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए। अगर दे सको दो, और नहीं तो कोई बात नहीं, अब तो हम तुम्हारे पीछे लग ही चुके हैं। क्या? लेकिन गुरुजी इसमें मतलब जैसा आपने बोला कि पूरा समर्पण, जैसे आपने बताया कि मुझे आपसे मतलब समर्पण कर रहे हैं लेकिन मुझे आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब है कि बहुत ही अटूट विश्वास होगा तभी ये चीजें जो हाँ, है। तो एक तो विश्वास भी वहां खत्म हो जाता है। विश्वास भी तो प्रथम सीढ़ी है। विश्वास तो सिस्टम की व्यवस्था है, आपकी व्यवस्था नहीं है। विश्वास तो आपको करना ही पड़ेगा, आप चाहो या ना चाहो। किसी से एक गिलास पानी मांगोगे, देगा नहीं देगा, कहना तो पड़ेगा। विश्वास को हाँ में ही कहना पड़ेगा। अगर ना में है तो कहोगे क्यों? तो विश्वास हमेशा हाँ में ही होता है, वो तो बाद में ना हो जाता है, विश्वास टूट भी जाता है। विश्वास सिस्टम की प्रथम व्यवस्था है। अंधविश्वास आपकी कमजोरी है। जैसे विश्वास है आपने मांगा, अंधविश्वास है आप उसी पे बने रहे, आप कमजोर हो इसलिए उसी पे निर्भर हो। जैसे आपने एक गिलास पानी मांगा, अब पानी लाने का एक समय होता है, आदमी कहाँ से पानी ला रहा है, उस समय तक आपने इंतजार किया, वो नहीं लाया तो आपके हाथ पांव सही रहेंगे तो आप जाके ले लोगे, और नहीं अपाहिज होगे तो जिंदगी भर चिल्लाते रहोगे और कहोगे मैंने इस पे विश्वास किया। विश्वास नहीं किया, आपकी कमजोरी है। जैसे दो व्यक्ति दुकान पे गए, एक एकदम निर्धन है, गरीब है, उसके पास एक भी पैसा नहीं है, और एक के पास एकदम धनवान है। दोनों ने सामान के लिए बोला, उसने दोनों को कहा कल मैं सामान ला दूंगा। दोनों दूसरे दिन जाते हैं, उसने कहा दोनों जन का सामान मैं नहीं ला पाया, मेरे पास समय नहीं है। तो एक जिसके पास पैसे हैं वो कहेगा ठीक है मैं कहीं और से ले लेता हूँ, और एक कहेगा एक काम करो ना आप कल लेते आना, क्योंकि और कोई उम्मीद देने वाला है नहीं। कम से कम लाए या ना लाए उम्मीद तो दिया है, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसका विश्वास नहीं है, इसका अंधविश्वास है, कमजोरी है। विश्वास को बदनाम मत करो आप लोग। विश्वास सिस्टम की व्यवस्था है, अंधविश्वास आपकी कमजोरी है। आपने अंधविश्वास को विश्वास का नाम दे दिया। सामर्थ्यवान आदमी विश्वास तक रहता है, अंधविश्वास में नहीं जाता, और कमजोर आदमी विश्वास से शुरुआत होता है और अंधविश्वास में चला जाता है। तो अंधविश्वास में अगर जा रहे हो तो आपकी कमजोरी है। तो अपने आप को मजबूत बनाओ, सामर्थ्यवान बनाओ। विश्वास सिस्टम की व्यवस्था है, आपकी नहीं। और हमारी जरूरतें विश्वास पैदा करती है। अगर जरूरत नहीं तो विश्वास की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि विश्वास तो दो में है ना, एक में तो विश्वास की जरूरत नहीं है। लेकिन गुरुजी हम अगर समाज में है तो ऐसा लगता है बहुत चीज की आवश्यकता है, जरूरत है ना, चाहते हुए भी हमको पता है कि इससे भी हो सकता है, लेकिन हम बाहर निकलते हैं तो लगता है कि नहीं इससे भी ज्यादा चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसे चाहिए, तो उससे अब देख लो, अपना कल्याण करना है तो आप देख जरूरत में जीना पड़ेगा, और अगर आपको अपना पतन करना है तो मान के चक्कर में घूम, सीधी सी बात है। हाँ, वो आपको तय करना है, आपको करना क्या है। समाज आपसे कभी नहीं कहा कि तुम इज्जतदार बनो, किसी ने कहा क्या? नहीं, कहा नहीं। किसी ने कभी कहा कि तुम बेईमानी करो, किसी ने कहा बंगला बनाओ? समाज कभी कुछ नहीं कहता, सारी इच्छा हम समाज से रख लेते हैं। समाज कभी दरवाजे पे आके ठोक के कहा क्या आप बेईमानी करो? समाज का एक भी व्यक्ति आपके दरवाजे पे आके कहा क्या कि आपको बेईमानी करनी पड़ेगी जीवन में? बेईमान को भी पक्का पता चल जाता है, जब बेईमान हो तभी आपके साथ आता है, पहले जांचता है। ईमानदार के पास बेईमान भी नहीं आता। बेईमानी करने वाला आपको जब पता कर लेगा पूरी तरह आप बेईमान हो तभी आपके साथ बेईमानी करेगा, नहीं तो नहीं करेगा।
बेईमानी हमेशा छुप के होती है। आपको कभी समाज ने कहा कि आप इज्जतदार बनो? कहा? नहीं। फिर तो आप इज्जतदार बनने में बेईमानी कर रहे हो तो आप उसका परिणाम आप भोगोगे, समाज से नहीं भोगेगा। आप ही समाज से मान सम्मान पाना चाहते थे कि तो मैं निकलूं तो मुझे लोग देखें। क्यों देखे भैया? यही बड़ी बीमारी है हमारे अंदर। काश कुछ ऐसा काम करते कि मेरे काम की वजह से मुझे लोग देखते। लोग जाने जी। ये रूप रंग पहनावा ओढ़ावा गाड़ी ये कब तक रहेगा? क्या ये रूप रहेगा? क्या आपका बैकग्राउंड रहेगा? गाड़ी नई है पुरानी नहीं होगी। जी। नई में लोग देखेंगे, पुरानी में देखना बंद हो जाएगा। और जैसे तुम्हारे से अच्छी कोई गाड़ी बगल में आ गई, तुम्हारा सब गया। अब आना ही आना है, आना ही आना है। राम ने घोड़ा छोड़ा, बेटे ने ही पकड़ लिया, बोला खबरदार कोई नहीं खड़ा हो रहा है तो हम ही खड़े होते हैं। प्रकृति उन्हीं से पैदा हुआ, उन्हीं के सामने खड़ा कर दी। हिरण्यकश्यप को सबने भगवान मान लिया, बेटे ने कहा खबरदार मैं ही नहीं मानूंगा। यहां तो कोई पूरी तरह बड़ा बन ही नहीं पाया। बोलो, राम का घोड़ा बेटे ने ही पकड़ लिया, दो लोगों ने, दो बालकों ने। ठीक है तुम बहुत ताकतवर बनते हो, आओ। प्रकृति का देखिए व्यवस्था। यहां आज तक कोई विश्व विजेता नहीं हो पाया क्या? और ऐसे व्यक्ति से सामने वाला हारता है कि वो कुछ नहीं। क्या सामने ये सोचा भी नहीं था कि ये अरे दो बालक हरा देंगे पूरा। बताइए, दो बालकों ने सारे सेना को गिरा दिया। वो लोग सोच भी नहीं सकते। यहां तक राम भी खड़े हो गए थे युद्ध के लिए। गुरु ने निवेदन किया, गुरु ने, लेकिन खड़े तो हो गए थे। तो उनके भी घोड़े को पकड़ लिया गया। क्या तुम्हें इज्जत चाहिए भाई? और आदमी हारता भी कहां है? जहां कुछ नहीं होता। देखो दो बालक, कितना भारी तमाचा। मतलब हिरण्यकश्यप किससे हारा? एक बालक से। नहीं, एक बालक से, बालक भी एक बेटा। हाँ बेटा वो भी उसने कभी शस्त्र ही नहीं उठाया। हाँ। और वो हार गया, मारा भी गया उसके द्वारा। निमित्त तो प्रहलाद ही बने। तो इसलिए क्या इस संसार में बड़ा बनना? जीवन जीते हुए निकल जाना है। जीवन जीने के लिए मिला है, अपने आप को समझने के लिए मिला है, मूल तक पहुंचने के लिए मिला है। कोई आपको परेशान नहीं किया है आपके अलावा। अब देखो इन्होंने कहा ना कि आप बोले कि देखो अब आपकी स्टेटमेंट। अब ये देखो कितने घुटन में आपके साथ जीते होंगे। वो भी झूठ बोलती होगी कभी यार भाई साहब को। हाँ। तो अरे आप अब सोचो ना, कितना आप लोगों ने एक दूसरे को मजबूर कर दिया यार। एक घर में रह के और एक दूसरे से झूठ बोल रहे हो। और यहाँ 7 जन्म का वादा किया था फेरों के ऊपर। हर जन्म में 7 ही बोलते हैं, 6 भी बोलना चाहिए, 5 भी बोलना चाहिए, 4 भी। हर जन्म में 7 का वादा कर रहे हो भैया। निकलोगे कि बस 7 निभाते रहो? 7 के बाद कभी 6 भी आएगा कि नहीं? हाँ, 7 के बाद 6 भी तो आना चाहिए, 5 भी तो आना चाहिए, 4 भी आना चाहिए, 2 1 भी तो आना चाहिए। और ऐसे घुटन में और ऐसे छुपा के ऐसे चोरी से, मतलब झूठ जहाँ बराबर, जो कि छोटी बात, छोटी सी बात होती है, कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं होती जो छुपाना। अरे कुछ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे भाई वो बाजार में है, रास्ते में बोल रहा हूँ, वो बाजार में ही बोल आएगा तो उसी समय पे आएगा, तो उसी समय पे, लेकिन दुखी होके आएगा। अगर वो सच बोलने देते तो खुश होके आता। और घर में आने तक वो दुखी रहेगा। अगर चोरी पकड़ लोगे तब तो बहुत परेशान, और नहीं पकड़ोगे तो खुश हो जाएगा। उतने देर तक उसकी जिंदगी नर्क रहेगी। हाँ, घुटन में रहेगा, पकड़ न ले। और घर में आने के बाद जब नहीं पकड़ा जाएगा तो बड़ा खुश हो जाएगा, बच गया। क्या कुछ पा लिया है। लेकिन उस बाजार से लेके घर तक उसकी जिंदगी नर्क थी।
उसका जिम्मेदार कौन? कैसे जिएंगे? मतलब फिर उसके हाथ का खाना, उसके पास रहना, वो भी उधर आदत बन गई ना, हाँ। आदत बन गई। इसलिए मैं तो यही कहूंगा, सच बोलो भाई, सच बोलो। और ये जिंदगी भर करते रहते हैं झूठ झूठ। एक बार सच में ही सच बोल के देखे भाई, क्या क्या रोज की जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं। सच बोलो, अगला भी समझ ही जाएगा कि सच ही बोल रहे हैं। और उसके लिए कितना हिम्मत चाहिए अपने को। उसके शायद हम हैबिचुअल हो गए हैं। झूठ बोलने के लिए ज्यादा हिम्मत चाहिए, सच बोलने के लिए तो एकदम नॉर्मल है। सच से ये लगता है कि ये चली ना जाए कहीं, और उसको वो लगेगा कहीं, मतलब हमने अपनी ही अवधारणा से ना अपने कहीं आप को कोई बड़ा जाने वाला डिफिकल्ट नहीं। बना लिया अपनी लाइफ को ना। जिंदा या मुर्दा जाएगा ही जाएगा। अगर तुम्हारे रहने में हम गिर रहे हैं तो तुम आज ही जाओ। हाँ ये बात है। हाँ दिल से तो जा ही रहे हैं, आखिर किसी को झूठ बोलना आखिर पड़ेगा। जाओगे तो पक्का ना, आज नहीं तो कल। हम एक दूसरे से अलग होने, असंयोग है तो वियोग है। अभी मैं आपके पास आया तो कुछ घंटे हम इस घर में रहेंगे, हम चले जाएंगे, ठीक है। एक दिन ऐसा आपका भी मिलना हुआ है, ये ज्यादा साल आपके पास रहेंगे, आप रहोगे, एक दिन आप दोनों भी जाने वाले हो। भाई जाते जाते कुछ समझ के जाओ, जाते जाते अपने स्तर को उठा के जाओ। हम एक दूसरे के पूरक, हमें एक दूसरे की सहायता करना चाहिए कि मेरा आपका स्तर कैसे उठे। और हम आप एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, एक दूसरे को गिरा रहे हैं झूठ बोल बोल के, तो फिर हम दोनों का मिलन का क्या मतलब है जीवन में? हम तो दो मिलकर अपने जीवन को नर्क बना दिए। ढो रहे हैं एक दूसरे को। फिर बाहर से फिर आवरण मजबूत कर लिए, लोगों की नजर में बड़ा बन गए, लेकिन हम कितने छोटे बन गए, कितने गिर गए कि हम जिसके साथ 24 घंटे रह रहे हैं, एक बिस्तर पे रह रहे हैं, उसके साथ ही झूठ बोल रहे हैं। सोचो कैसे आप देख पाते हो एक दूसरे को, सोचिए इस पे, कभी चिंतन करिए। हम तो कह रहे हैं भैया ऐसी जिंदगी है, कह दो भैया ये अब मत मिलना, यहाँ मिले वहां ना मिलना, ये जन्म आखिरी है तुम्हारे साथ, क्योंकि 7 जन्म में लोटिया डुबो दोगे हमारा। क्या मतलब है ऐसे लाइफ का? आप सोचिए जरा, इस पे कभी चिंतन करना, आप करना, आप करना। और जितने लाइफ देख रहे हैं ऐसा जिसका जीवन, यार हम जिसके साथ रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, और हम उसी के साथ झूठ बोलते हैं, कैसे हम एक दूसरे को देख पाते होंगे? कैसे? जब उसके साथ इतना बारीक का झूठ बोल लेते हैं, और दूसरों के साथ तो कितना कितना बड़ा बड़ा पेलते होंगे हम। पूरी जिंदगी कैसे झूठ की जी रहे हम, और फिर सोचते हैं कि यार खुश क्यों नहीं हो रहे। आप सच बोलो। देखो उस दिन आश्रम में मैंने कहा कि अब गाड़ी बदल दो, क्योंकि अब हम उसके साथ एक क्षण नहीं रह सकते। हम अपने आप को घुटन नहीं दे सकते, ना उसको दे सकते हैं। अगर हमारे आपके विचार नहीं जम रहे तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। हम पैदल चले जाएंगे, लेकिन अब गाड़ी से नहीं जाएंगे, क्योंकि उतना 2 घंटे तक हम तो नहीं जी सकते बाबा। अब वो कहना है तत्काल हल करो। तुरंत। इसीलिए उस दिन गाड़ी में भी हुआ था। मैंने बोला इसका पेमेंट करो, नहीं जाना है। हाँ। आप बोले नहीं चलो। 2 घंटा में कैसे रह लूं? मेरे लाइफ का 2 घंटा में बर्बाद कर दूं? मेरे जीवन का 2 घंटा बर्बाद कर दूं? मेरे कुटिया में भी कोई बोलता है कल जाऊंगा, नहीं कल नहीं, अभी जाओ। तुम्हारे साथ एक दिन अब हम नहीं जी सकते। मेरे लाइफ का एक दिन मैं तुम्हारे साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। बर्बाद नहीं करना है मुझे अपने साथ जीना है। अब तुम हमारे रहे ही नहीं, हम तुम्हारे साथ जिए कैसे? तुम हमारे अब नहीं हो पाए, नहीं रहे अब हमारे। अब तुम्हारे साथ हमें नहीं रहना है, क्योंकि हमारा जितना समय अब रहूंगा उतना समय हमारा बर्बाद हो जाएगा, और हम जिंदगी के एक क्षण भी बर्बाद नहीं करना चाहते। तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी जिंदगी के उस कीमत को चुकता करके आपने वो पा लिया है, आत्मज्ञान। और हम लोग इतना झूठ फरेब की जो जिंदगियां जी के, हम अपनी जिंदगी की वैल्यू नहीं समझ पा रहे कि कहाँ हम दबते कि एक छोटी सी बात के लिए झूठ बोलना पड़ रहा है। वो एक उसके साथ जिसके साथ रह रहे हैं, ऐसा तो कितनों के साथ हम बोलते हैं, हर किसी से बोलते हैं, फिर हम झूठे ही हो गए। इसीलिए तो आपकी जिंदगी ऐसी, इसीलिए तो जीवन ऐसा है। और झूठा आदमी ही दूसरे बंदे को झूठा बनाता है, क्योंकि उसको पता है, और वो झूठा आदमी झूठे को पहचान नहीं पा रहा है, क्योंकि वो भी सेम बिजनेस कर रहे हैं ना। सब वही जैसे को तैसा।
और मजबूर भी कर देता है वो झूठ बोलने को। तो मेरा तो कहना है भाई, साथ रहो तो एक दूसरे के स्तर को उठाओ, घुटन हो तो त्याग कर दो, त्याग ही परम सुख है। हाँ, इसलिए आप लोगों ने वहां कहा जहां गए थे, नहीं चलिएगा, बोला नहीं अब नहीं जा सकते। 2 घंटा लाइफ का मुझे बर्बाद करना होता, और 2 घंटा मेरे लिए बहुत मायने, 2-3 हो जाता, मैं 1 मिनट नहीं दे सकता। जहां मुझे समझा नहीं जा रहा वहां मैं क्यों रुकूं? जहां मेरी बातों को नहीं समझा जा रहा है वहां मैं क्यों रुकूं? मैं तो किसी आश्रम में भी जाता था, अगर मैं जिस लिए गया था वो नहीं होता था तो मैं रात को नदी किनारे सो जाता था, लेकिन उनकी व्यवस्था नहीं लेता था। वो बोलते थे भी रात रुको सुबह जाना, मतलब एक रात बर्बाद करो, क्योंकि यहाँ पक्का हो गया ना मेरी खोज नहीं पूरी होगी। मैं यहां से निकल जाऊंगा तो खोज में सोऊंगा, यहां तो मुझे पक्का हो गया नहीं होगा, तो मैं यहां क्यों रहूं? ठीक है मैं सुबह जाऊंगा, एक रात तो मेरे जीवन की बर्बाद हो जाएगी व्यवस्था के लिए। हाँ, अगर होता कि नहीं तुम्हारा जवाब मिलेगा तो एक रात क्या हजारों रात सो जाता, हजारों रात रुक जाता। लेकिन जब पक्का हो गया यहाँ नहीं होगा तो मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। अब मैं जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं पता नहीं, खोज जहां लेके जाएगा। तो ऐसा होता था मेरे साथ, भूखा प्यासा, भूखा जाके नर्मदा तट पे पानी पी लूं और सो जाऊं बिना बिस्तर का, पैसा रहे तो भोजन कर लूं, लेकिन वहां नहीं रुकता था, क्योंकि पक्का हो गया नहीं होगा तो क्यों रुकूं? व्यक्ति रोकता भी था, सुबह चले जाना, रात है नहीं, रात है तो क्या हुआ, जब पक्का हो गया नहीं होगा तो जितना देर रुकूंगा उतना देर तो मेरी जिंदगी के बर्बाद हो जाएंगे ना। मैं अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहता। तो हमारी जिंदगी तो खुद को हमें अपना नहीं पता, जबकि हमारी जिंदगी और कोई बताता है ना, और किसी के मान में, और कोई जो जिस तरह से नॉमिनेट हमें करता है, जिस टाइप से संबोधन करता है, हम सोच लेते हैं हम वो ही हैं, और एक्चुअल में हम क्या है वो हमें नहीं पता। पत्नी मेरे को पति भाव का सुख दे रही है, बच्चे मेरे को पापा कह के सुख दे रहे हैं, बाप मेरे को बेटा कह के, मतलब और किसी ने जो उधारा मुझे संबोधन किया ना, मैंने अपने आप को वही चीज मान लिया है शायद, और वही फिर मैं देखता हूँ ये थोथे हैं, क्योंकि वो उसने भी किसी का, अगर एक पत्नी है तो पति के कारण वो पत्नी है, मतलब वो भी थोथा है, वो भी थोथा है, और थोथा किसी को एक दूसरे को क्या ही मजा देगा। मतलब जब आपको अपनी जिंदगी का वजूद पता चला कि अगर वो चीज मिल रही है तो स्टे करो, नहीं मिल रही तो आगे करो। अगर जैसे यही है, इनको ये देखना चाहिए क्या मैं इनके साथ रह के मेरा आत्मिक स्तर उठ रहा है तब तो रहना चाहिए। इनको देखना चाहिए कि ये सब करते हुए और मेरा आत्मिक स्तर इनके साथ उठ रहा है तो रहना चाहिए, नहीं त्याग कर देना चाहिए। क्या मतलब क्या बता रहे हैं? पंडित जी तो गड़बड़ बात लग रही है। क्या बताइए, आपके साथ रहने में, आपके साथ रहने में या आप इनके साथ रहने में अगर आपका स्तर गिर रहा है क्या रहना चाहिए? हमें एक दूसरे का सहयोग करके एक दूसरे के स्तर को उठाना चाहिए। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप का हमारे वाले में नहीं, किसी पे भी लागू हो, हस्बैंड वाइफ का ना इन जनरल, किसी भी रिश्ते, किसी के साथ आप रह रहे हैं तो किसके साथ रह रहे हैं, या तो वो उठे, उसके साथ हम भी उठेंगे, वो गिरेगा तो हम भी तो गिर रहे हैं। तो क्या गिरने के लिए हम एक दूसरे दो मिले हैं? स्वामी जी, राग द्वेष मद मत्सर्य जो हमारे अवगुण है वो कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ, अब देखिए कि राग और द्वेष आता कहाँ से है। ठीक है, राग का मतलब होता है लगाव, द्वेष का मतलब होता है नफरत। तो जब आप किसी से कुछ मांग करते हो योग्यता से ज्यादा, किसका योग्यता से ज्यादा, और वो दे देता है तो उसके प्रति राग हो जाता है। राग मतलब लगाव, लगाव मतलब मोह, बंधन हो जाता है, और नहीं देता है तो द्वेष हो जाता है।
और जितनी आपकी योग्यता थी उतना तो आपको मिल ही जाएगा, उसमें ना राग होगा ना द्वेष होगा। तो राग द्वेष आगे ना बने उसके लिए योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग कर दो। जैसे आप एक दुकानदार के दुकान पे गए, आप 100 रुपए लेके गए, आप 100 रुपए तक सामान अगर चाहिए तो आपको परिचय बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। और अगर आपको 200 का सामान चाहिए तो तब आपको अपना पता, बैकग्राउंड सब बताना पड़ेगा। और बताने के बाद अगर दुकानदार ने सामान दे दिया तब तो आप समाज में आओगे, कहोगे दुकानदार बहुत अच्छा है, और नहीं दिया तो कहोगे बहुत बुरा है। वो ना बुरा है ना अच्छा है, आपके तरीके से कर देता तो अच्छा, नहीं करता तो बुरा। और अगर वो 100 के बदले 200 का सामान दे देता तो उसके प्रति राग हो जाता। जब जब उस रास्ते से जाते आपको सलामी करनी पड़ती, सर आपका झुक जाता, क्योंकि आपको योग्यता से ज्यादा उसने दिया है। क्या समझ रही हैं? और नहीं दिया रहेगा तो जब जब उसको देखोगे गुस्सा आएगा। तो इसलिए योग्यता से ज्यादा मांग ही मत करो। आप समझ रही हैं? तो राग द्वेष बनेगा ही नहीं। जितनी जरूरत है अपनी जरूरत और योग्यता को देखते हुए जियो। हाँ, आपको अगर चाहिए तो उसके लिए काम करो, मेहनत करो, योग्य बनो, अपनी क्षमता को बढ़ाओ। तो योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग करो। ये कहाँ बज रहा है? टोन किसी के नोटिफिकेशन। हाँ, वो बंद कर दो। उसे तो आईपैड है क्या? हाँ, कोई भी है, समझ रहे हो? बोलिए, और कुछ पूछना है? ये सबके बारे में पूछा था। हाँ। हाँ हाँ, सबको सबको। आध्यात्मिक प्रश्न ऐसा होता है कि उसका उत्तर सबको मिलता है। जितने लोग इस मार्ग पे चल रहे हैं उनको मिलता है। तो आप किसी के साथ मिलो, किसी के साथ रहो तो उसका असर उठना चाहिए। उसका उठेगा तो आपका भी उठेगा, उसका गिरेगा तो आपका भी गिरेगा। ये ध्यान रखिए। बोलिए, और कोई प्रश्न है? कहिए आप। हाँ, कोई भी संशय हो तो पूछ सकते हैं। आध्यात्मिक स्तर बढ़ाना हो तो क्या क्या करना चाहिए? आध्यात्मिक स्तर बढ़ाना हो, आध्यात्मिक स्तर मतलब अध्यात्म के द्वारा अपना आत्मिक कल्याण करना है। हम अपने स्व में स्थिर होना चाहते हैं, मूल में पहुंचना चाहते हैं। तो हमें सर्वप्रथम पहले मान की इच्छा छोड़नी चाहिए। ठीक है, मान की मतलब उम्मीद ही छोड़ देना चाहिए। अपनी जरूरत में जीना चाहिए और किसी के ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचे। अगर पहुंचता है तो जिम्मेदार वो है। अपने को पता होना चाहिए कि मैं नहीं पहुंचा रहा हूं। क्योंकि जब भी आप इस संसार में कोई काम करोगे तो 3 प्रवृत्तियां हैं, सात्विक, तामसी, राजसी, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। ठीक है, तो जब भी कोई काम करोगे तो लोग खुश भी होंगे, नाराज भी होंगे। आपको बस अपना काम देखना है कि आपका काम तो सात्विक है ना, तब तो ठीक है। अगर काम तामसी है तो मत करो, काम राजसी है तो भी मत करो, सात्विक काम करो। तो ईमानदारी, सत्कर्म, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग करो। योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग कर दोगे तो बेईमानी भी नहीं होगी। और जब तक योग्यता से ज्यादा चाहिए तब तक आपको बेईमानी करनी पड़ेगी। तो अपने आत्मिक कल्याण के लिए ईमानदारी, सत्कर्म, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग, इतने में आपका कल्याण हो जाएगा। अपनी योग्यता, अपनी जरूरत, जरूरत और योग्यता। अगर आपकी जरूरत है तो उसे पाने के लिए फिर आप मेहनत करो। अगर आपकी योग्यता है तो लाओ, नहीं तो काम करो और फिर लाओ, फंसोगे नहीं। तो मान की इच्छा का त्याग कर दो। सबसे खतरनाक है क्या? बहुत सूक्ष्म है। अच्छा गुरुजी, एक और सवाल अभी दिमाग में आ रहा है मेरे
कि फॉर एग्जांपल क्या होता है कि जाने अनजाने में कभी कभी ना इंसान से गलती हो जाती है, छोटी या बड़ी जो भी है गलती हो जाती है, लेकिन क्या होता है उसका गिल्ट भाव जो है वो चलता रहता है। तो कहाँ तक सही है गिल्ट भाव कि हाँ मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, जिम्मेदार हूँ, या कहाँ तक ये सही है कि मैं जिम्मेदारी नहीं लेता तो भगवान के द्वारा हो गया, मैं फ्री हूँ। तो उसमें क्या क्या थॉट प्रोसेस? अगर गिल्ट हो रहा है तो इसका मतलब जानबूझकर हुआ है, अच्छा, समझ के हुआ है, नहीं तो गिल्ट नहीं होता। जैसे आप रास्ते में आते हो, लाखों जीव आपके पैरों के नीचे मर जाते हैं, आपको गिल्ट होता है? नहीं होता, क्योंकि जानबूझ के नहीं मारा। लेकिन कभी भी जीवन में एक प्लानिंग से मारे हो तो गिल्ट होता है। क्यों? क्योंकि आपने समझ के मारा है। तो गिल्ट तभी होता है जब आपने समझ के किया है। अगर भूल में हुआ होता तो गिल्ट होता भी नहीं, कोई देना भी चाहे तो नहीं हो सकता, होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने किया ही नहीं, तो मुझे गिल्ट कैसे होगा? गिल्ट तो तब होगा जब आपने समझ के किया। अच्छा, तो वो मैंने उस टाइम पे मतलब लालच में, स्वार्थ चाहे में, किसी जैसे कारण भी से समझ कर के दिया। किया है, और करने के बाद मुझे पता चला कि यार ये तो गलत हो गया मेरे हाथ तभी से। गिल्ट हो रहा है। वो गिल्ट हो गया। अब उस गिल्ट से कैसे निकलूं? बस उसकी भरपाई भरने के लिए तैयार रहो, प्रकृति अपने तरीके से ले लेगी। जैसे कोई किसी से अपराध हो जाए तो जाके खड़ा हो जाए, तो जज अपने तरीके से सजा दे देगा, तो प्रकृति ले लेगी। कैसे लेगी पता नहीं। अब किसी ने पर्स मारा तो जरूरी है कि उसका पर्स मारने की सजा दी जाएगी। सजा अलग तरीके से होता है, सजा वही का वही नहीं होता। अब एक व्यक्ति ने पर्स मारा, उसको पुलिस ने पकड़ लिया, तो क्या उसकी सजा ये थोड़ी ना होगी तुम्हारा भी पर्स सामने वाला मारेगा? उसकी सजा अलग होगी। तो प्रकृति पता नहीं किस तरीके से आपको सजा देगी। तो मुझे जो डर लग रहा है उसका, उससे आप समर्पण कर दो कि भाई आगे से नहीं करेंगे, अब आप जैसे सजा देना है दे दो, प्रकृति सजा दे देगी, वो हिसाब किताब कर लेगी। हमें जब कर्म करने में इतना उत्सुक था तो सजा के लिए भी बोल दूं भाई, एकदम तैयार हो जाओ, वो अपने तरीके से लेंगे। डर डर के भी क्यों जीना, जो होगा देख लेंगे। वो तो ठीक होगा, है, देख जरूर लेंगे, है। मैंने किया है, हाँ। उसका परिणाम भोगने के लिए तैयार हूँ, आगे नहीं करूँगा। ईमानदारी की बात है, ईमानदारी। जब ईमानदारी के साथ जो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं हाँ, और एक बल भी तो मिलेगा ना मुझे। अगर आपने समर्पण कर दिया कि भैया हम तैयार हैं, तो बच जाओगे। पता चला पुलिस आपको दौड़ा दौड़ा के पकड़ेगी तो बहुत पीटेगी भी। हाँ। सजा अलग से दिया जाओ तो जज देगा, पहले तो पुलिस ही खूब पीटेगी। हाँ। जितना तुमने उसको परेशान किया है। काश तुम कुछ अपराध हो ही गया तो जाके थाने में चले जाते तो डंडे तो नहीं लगते, बड़ी इज्जत से चाय पिलाता कि यार तुमने मेरे को परेशान तो नहीं किया। मारेगा भी नहीं, सीधा जाके कोर्ट में खड़ा कर देगा, जज सजा दे देगा, जाके अपना सजा भोगेगी। और अगर तुमने परेशान किया तो आपने जुआड़ किया कि चलो हम यज्ञ मंदिर भागेंगे, अपना जुआड़ करवाएंगे, कैसे भी बच जाएंगे, तो आपकी बड़ी दुर्दशा होने वाली है। आप जिसके द्वारा अपने आप को बचा रहे हो, कृष्ण राम के द्वारा, आप सोचिए कि राम के खुद पिता पुत्र वियोग में तड़प तड़प के गए। साधारण पिता के श्राप था, नहीं कोई सिद्ध नहीं थे उनके पिता श्रवण के। बोले जैसे मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूं वैसे तुम भी तड़प के मरोगे। और 3 माह उनकी विधवा हो गई। नहीं, जब राम अपने पिता को खुद नहीं बचाए तो आपको कैसे बचाएंगे? राम तो यही सिखाए कि अपने कर्म का परिणाम भोगो। कृष्ण जिसके द्वारा आए, उनके माता पिता की जवानी और कई 6 बच्चे उनके सामने मारे गए ना, कितने? यही 8-9 जो भी। लेकिन एक बच गए थे ना, एक तो हाँ नहीं 8वां तो कृष्ण बचे, और एक कोई कन्या बची थी, कौन बचा था पता नहीं। कितने मारे गए थे? जो अष्टभुजी हुई है, अष्टभुजी हुई है शायद वही थी, 6-7 जितना भी मारे गए। तो अब देखिए उन्होंने क्या सत्कर्म किया होगा कुछ कि ऐसा पुत्र पैदा हुआ, और क्या ऐसा दुष्कर्म हुआ होगा कि उनके सामने इतने बच्चे मारे गए। सोचो जरा। और क्या ऐसा दुष्कर्म किया होगा कि भाई ही जेल में डाल दिया। कुछ तो हुआ होगा उसके पीछे। मतलब वो सत्कर्म, वो उनका सत्कर्म दुष्कर्म को नहीं काट पाया। तो आप ये मत सोचिए कि मैं बेईमानी कर रहा हूं, कुछ दान कर दूंगा कम हो जाएगा। उसका भी मिलेगा, इसका भी मिलेगा। माइनस प्लस नहीं होता। आप माइनस प्लस के चक्कर में इसे भागते रहते हो। माइनस प्लस नहीं होता है।
आपके कर्म का परिणाम मिलेगा। कृष्ण भगवान पांचों पांडवों के साथ थे, क्या पांचों पांडवों को घर निकाला तक हो गया था, राज्य से निकाले गए थे नहीं? कितने कितने साल तक वो भिक्षा मांग के खाए, बोलिए, भेष बदल के रहे, क्या क्या दुर्दशा हुई। अभिमन्यु सामने मारा गया, वो बचाए क्या? अगर वो बचाते तो पहले अपने भांजे को बचाते ना। यहाँ पे आप एक ही बात समझ लीजिए, कर्म भूमि है, आपके कर्म का परिणाम भोगना ही पड़ेगा, आप बच नहीं सकते। और जितना बचना चाहोगे उतना भोग बढ़ता जाएगा। भाई एक व्यक्ति अपराध किया और जाके उसने तुरंत समर्पण कर दिया, भैया मैंने मुझसे अपराध हो गया और मैं दंड दो, मैं आ गया हूं। और एक अपराध करके भाग रहा है तो ज्यादा दंड किसे मिलेगा? भागने वाले पे धारा पे धारा, धारा पे धारा, हाँ चढ़ता जाएगा। और पकड़ा तो जाएगा ही, वो पकड़ा भी जाएगा तो बड़ी पिटाई होगी, बहुत रंगाई होगी। इसकी पिटाई नहीं होगी। ऐसे ही आपसे अगर कुछ हुआ है तो प्रकृति के सामने, यहाँ किसी व्यक्ति के सामने नहीं। अब हम तो सब गलतियां करते हैं। हाँ, अपने आप से कह दो कि भैया अब हम आगे से नहीं करेंगे, ठीक है, हुआ सो हुआ, मैं सारे कर्मों के परिणाम भोगने के लिए तैयार हूं, जिस तरीके से भगवाना है भगवा लो, आज से बेईमानी नहीं करूंगा। सीधी सी बात। हाँ, अब प्रकृति जैसे सजा देना चाहेगी दे देगी। अब मुझे बल भी तो मिलेगा, अब मैं ईमानदारी से कर्म करूं तो मुझे वो बल भी मिलेगा। और इसमें मेरा पक्का ही कर्म सिद्धांत पक्का ही हो गया, वो मिलेगा तब मिल जाएगा, जब मिलेगा। अब भी डर डर के तो क्यों जीऊं मैं, जब मिलना हो मिल जाएगा। एक भोगना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल, सही। उसमें आप ही रहोगे और जितना बचाओगे उतना बढ़ेगा। इससे अच्छा भैया बुद्धिमानी यही है, समझदारी यही है कि अब आगे से नहीं करूंगा और जितना परिणाम है भोगने के लिए तैयार हूं। अब बचने के लिए पूजा पाठ नहीं करूंगा, पूजा पाठ भी करूंगा तो आत्मिक कल्याण के लिए, लेकिन उस इष्ट से प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु मेरे सारे कर्म का भोग मुझे दो, तभी आप मिलोगे, क्योंकि अगर एक भोग से मैं बच गया तो तुम नहीं मिलोगे। तो मेरे ऊपर इतनी कृपा करना, कोई कृपा ना करना, क्या? हाँ, क्योंकि कृपा अगर किए तो मैं कृपा ही तो दुख है, आपकी कृपा ही दुख है, मुझे कृपा नहीं चाहिए। मुझे इतनी कृपा करो, मुझ पे कोई कृपा मत करना, क्योंकि अब मैं मिलना चाहता हूं। इसे भक्त कहते हैं। अगर ये आपका भाव है तो इसे भक्त कहते हैं। ये सब बातें समझ में आती है गुरुजी और अच्छा भी लगता है, बट ये हो नहीं पाता है। करोगे तो होगा, नहीं तो देखिए, जरूरी होगी तो करोगे और नहीं जरूरी होगी तो नहीं करोगे। मैं भी मतलब इतना सुनो सब ठीक लगता है, एक दिन दो दिन शायद शाम तक भी रहे या 2 दिन भी रहे, 1 सप्ताह भी रहे, लेकिन ये हमेशा नहीं रह पाता है। जब रह नहीं पाएगा, रह पाता है ऐसा नहीं। आप इसे जरूरी समझोगे तो करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। अभी आपको कोई यहाँ बैठे हो, कोई बोले कि बगल वाला कोई बालक बीमार हो गया, तो आप कहोगे सुन तो लिए ना कोई बीमार है, आप नहीं उठोगे। पता चलेगा कि आपका बेटा बहुत सीरियस है, बीमार हो गया, तुरंत यहीं से उठ के भाग जाओगे, क्योंकि वो जरूरी था, वो आपका था। जिस दिन आपको लग जाएगा नहीं आत्मिक कल्याण करना ही करना है, उस दिन करना चालू। और जब तक मौज लेना है तब तक ये बात समझ तो आ रही, लेकिन करना ही नहीं है। जब आपको समझ में आ जाएगा ये मुझे अपना आत्मिक कल्याण करना है, तो उस दिन से होना चालू हो जाएगा। और जब नहीं समझ में आएगा कि नहीं भाई मुझे तो समझ में आ रहा है, चलो ये करना, लेकिन मुझे मौज लेना है, तो फिर होगा ही नहीं। बस ऐसे ही पड़े रहो, घूमते रहो, तो करना आपको पड़ेगा। हम खुद के साथ ही बेईमान हो जाते हैं। जिस दिन जरूरी होगा उस दिन होने लगेगा। नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप उसे जरूरी नहीं समझ रहे हो, सीधी सी बात। और जब व्यक्ति जरूरी समझ लेता है तो पागल की तरह घूमता है, नहीं तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती है। okay? बोलिए, और कोई प्रश्न है? अब से सच बोलना जी। एक दूसरे को मजबूर मत करना, नहीं तभी सत्संग का मतलब होगा ना आपके घर में। हमारे आने का जी, जी, जी। कुछ नया आएगा।
एक और मैं सोच रहा था कि मन जो है हमेशा जो है आप देखो मतलब दिन भर में कई बार जो है अतीत में चला जाता है, ठीक है, हमेशा पास्ट में ही साला घूमता रहता है, जबकि हम हैं वर्तमान में। सही है। तो कैसे उसको पकड़ के जो है- वर्तमान में तो आप नहीं हो। देखिए वर्तमान, भूत, भविष्य, वर्तमान में तब रहोगे जब कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जब कुछ चाहिए तो वर्तमान में तो हो ही नहीं सकते। जीवन कभी वर्तमान में हो ही नहीं सकते, क्योंकि जीवन अगर है तो कहीं है, तो परिवर्तनशील है, तो वर्तमान का। तो वर्तमान में तब आप होंगे जब आपको कुछ नहीं चाहिए। वर्तमान में आप हो सकते हो, जीवन नहीं। क्या? जीवन हमेशा या तो अतीत में जाता है, पास्ट, ठीक है, फ्यूचर, फ्यूचर, ठीक है। वर्तमान में जीवन होता ही नहीं। वर्तमान में आप हो सकते हो, जीवन नहीं। और मन नहीं जाता है, मन को आप ले जाते हो। जैसे आपको भूख लगी तो भोजन भोजन की भूख किसको लगी? आपको, शरीर को। तो मन कहाँ जाएगा? भोजन क्या आप ले गए? अब भोजन कर लो, उसे ले जाओ, भोजन पे जाएगा। आपको ऐसा लगता है कि आप मन को चलाते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जरूरतें, शरीर की जरूरतें मन को चलाती हैं। मन शरीर के लिए बना है, आपके लिए नहीं। आपका यही भ्रम है कि आपको मन चलाता है, मन को आप चलाते हो, ऐसा कुछ नहीं। अतीत में मन के द्वारा आप जाते हो, कुछ आपको चाहिए, चाहे शब्द हो, चाहे दृश्य हो, चाहे रस हो, चाहे गंध हो, चाहे स्पर्श हो। जब बाहर से नहीं मिल रहा है तो अतीत में जाके खोजने लगते हो, क्योंकि आपने जमा किया है। मन निमित्त बनता है, लेकिन इच्छा किसकी है? आपकी। और जैसे ही वो हमारी जरूरतें पूरा होती है, मन वहां ले जाओ, नहीं जाएगा। जाएगा? नहीं जाएगा। मन इंगित करता है, यहाँ बैठे हो, बाथरूम लगी, किसी को नहीं पता, लेकिन आपको पता चल गया बाथरूम लगी। अब कब तक इंगित करेगा? जब तक आप नहीं करोगे। आप कर दो, फिर आप ले जाओ उसको, जाएगा? नहीं। मन शरीर की जरूरतों को बताता है। मन आप चला ही नहीं सकते। यह ज्ञानता है कि मन को बस में करूंगा। आप चलाते ही नहीं तो आप बस में क्या करोगे? आप एक रोआ तो हिला नहीं सकते, अपना हाथ हिला सकते हो, रोआ हिला सकते हो। अब आप कहोगे नहीं मैं रोए पे कंट्रोल करूंगा, तो पागलपन है आपका। एक बाल आप तो अपना हिला सकते हो। जितनी जरूरत की चीजें हैं वो हिला सकते हो। मतलब आपके शरीर ही, आपके बाहर के अंग ही आपके बस में नहीं है। तो मन शरीर के लिए काम करता है, आपके लिए नहीं करता है। आप उसे क्यों रोक रहे हो भाई? आपको क्या करना है वो देखो। मन तो अपने आप शरीर के लिए काम करता है। अब ये पलक आपके लिए काम करता है। अब तुम सोचोगे नहीं कि चलो पलक को अपने हिसाब से झपकाऊंगा, एक ही मिनट में एकदम बेचैन हो जाओगे। नहीं, देखो कभी आजमाओ कि आप एक काम करो, पलक को मैं हिलाऊंगा डुलाऊंगा, देखो एक मिनट में परेशान हो जाओगे। ये अपने आप काम करता है। वैसे मन भी अपने आप काम करता है। बात समझ में आ रही है ना? बेमतलब का मन के पीछे भाग रहे हो। मन तो शरीर के लिए काम करता है, शरीर की जरूरतों को इंगित करता है। और जैसे ही आप शरीर की जरूरतें बनाते रहते हो अपने तरीके से, वैसे वैसे मन इंगित करता रहता है। कुछ समय पहले नशा नहीं करते थे तो मन नशा पे कभी नहीं गया, लेकिन जब नशा करने लगे तो मन नशे पे गया। तो क्या नशा किसने किया? तुमने ना, मन ने थोड़ी ना। मन तो ईमानदार है, आपका साथी है। मतलब एक औजार है, उसको चलाने वाले हम हैं। शरीर की जरूरतें आप नहीं हो, आप नहीं हो, यही तो बात है। आप नहीं हो, शरीर की जरूरतें हैं। अब आपने क्या जरूरतें बनाई है, उसी हिसाब पे वो काम करता है। आपने अपनी आदतें क्या बनाई है, उन आदतों में वो ले जाएगा। तो आपने बोला, आपने नहीं बनाई, शरीर की जरूरत है। शरीर की तो जरूरत एक आप हो गया और एक यहाँ शरीर हो गया। शरीर हो गया और एक इसकी जरूरत होगी, एक शरीर की जरूरत हो गई। तो ये जो शरीर है, जो आप बोला अपने आप, तो आपको उठाने वाला ये जो इसका आपका भार है,
तो ये मेरी सवारी होगी मतलब। ये शरीर निमित्त है आपको काम करने के लिए। अब आपको कैसे इसका उपयोग करना है वो आपके ऊपर है। अब जैसी इसकी आदत डालोगे, ये चेतन है, वैसा होता जाएगा। जैसा इसे खिलाओगे पिलाओगे, जरूरत में खिलाते पिलाते हो, जैसा खिलाओगे पिलाओगे वैसा वो आदी हो जाएगा। क्योंकि स्वाद पीछे आप ले रहे हो, जीवात्मा, स्वाद लेने वाले आप हो। कभी कभी देखो हमारी जरूरत भी नहीं है तो भी हम स्वाद के लिए खाते हैं। तो ये जो आप है वो है जीवात्मा। जीवात्मा तो वो उस जीवात्मा को हम मतलब मैं हूँ, वो जीवात्मा मैं हूँ, ठीक? हाँ मैं हूँ। तो मेरे को मतलब वहां पे ही ठीक करनी है वो चीजें। इस शरीर से कुछ नहीं होने वाला, ये तो एक निमित्त है। शरीर निमित्त है। हाँ शरीर अपने आप को भटकाने में निमित्त है, निकालने में भी निमित्त है। तो आप अच्छी आदतें डाल दो, ये बुरी मशीन- आदतें जितनी है छोड़ दो। हम्म। भाई आपने एक बात बताओ, मान की इच्छा रखी है तो किसके लिए? इसी शरीर के लिए ना। इसी शरीर को फेमस करना चाहते हो ना। शरीर के पीछे वाले कोई थोड़ी जानता है। लेकिन कुछ चीजें तो अगर मान की इच्छा है, मान की इस शरीर से मान की किसी ने नमस्ते कर दिए, बड़े आदमी ने आज कर दिए, मूड में आके हम बोले यार हम भी कुछ है, तो उसने शरीर से तो कर दिया। लेकिन जो टशन आ रहा है, जो मान, जो इज्जत मिल रही है या बेइज्जत, किसी ने इंसल्ट करती है, जो बेइज्जत हो रहे हैं, तो वो किसको फील हो रहा है? वो शरीर को थोड़ी हो रहा है। वो नहीं, वो जीवात्मा जीवात्मा। जीवात्मा। शरीर तो निमित्त है। यहां तक कि आपने चलो एक जानवर भी लिया है और किसी ने कहा क्या बात है, क्या जानवर बड़ा सुंदर है, वो हाँ। क्या? क्योंकि वो आपका जानवर है। और वही जानवर आप बेच दो तो वो आपका टसन चला जाएगा। कोई कहे बहुत अच्छा जानवर है, अब वो टसन नहीं आएगा क्योंकि वो आपका नहीं रहा। सही सही। तो जहां जहां मेरा का भाव है, ठीक है, वहां वहां सुख दुख होता है। तो सब मिला जुला के समझ के अपने आप को निकालना है। अब देखना यह है कि क्या सच में आप आत्मिक कल्याण करना चाहते हो, बस बातें करना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। फिर वो ईमानदारी वाली बात आ जाती है, कितनी ईमानदार है। एकदम वो आपके ऊपर है। मन और शरीर का सत्संग हो तो आप उठ सकते या गिर सकते हैं। सत्संग तो सत्य तक पहुंचने वाला ही कर सकता है। अब या तो हम सत्य तक पहुंच गए हैं तो, और जितने लोग सत्य तक पहुंचना चाहते हैं उनके लिए सत्संग करेंगे, ठीक है। और अगर हम सत्य तक नहीं पहुंचेंगे तो हम क्या सत्संग अपने आप में करेंगे? एक होता है सीखने वाला, एक होता है सिखाने वाला। सत्संग हमें इसलिए सुनना है कि हम सत्य तक पहुंचना है। तो सत्संग हमें सुनना है या तो बोलना है। सत्संग में बातचीत नहीं होती है, एक प्रश्न करता है, एक उत्तर देने वाला होता है। और दोनों एक जैसे हैं तो बात करने की जरूरत ही नहीं है। दोनों जब एक जैसे हैं तो बात करने की जरूरत नहीं है। सत्संग वहां होता है एक सीखने वाला, एक सिखाने वाला है। एक सत्य में स्थिर है और एक सत्य में स्थिर होना चाहता है, वहां सत्संग होता है। लेकिन जब आप उस स्थिति में पहुंचे नहीं तो आप क्या बात करोगे अपने आप से? वहां पे खड़े होके बात करोगे तब मतलब है ना। आप वहां पे पहुंचे ही नहीं तो हर बात आपकी कल्पना होगी, और कल्पना आदमी को भटका देती है। तो आप अपनी जानकारियों से बात करोगे किससे? आप तो एक ही हो ना, दो थोड़ी ना है कि मन थोड़ी ना बोलता है। तो आप अपने आप को भ्रमित कर दिए हो कि आप अपने आप में ही बातें कर रहे हो, अपने आप में ही पूछ रहे हो, कर रहे हो, जवाब भी मिल रहा है। ना तो वो प्रश्न किसी काम का, ना तो उत्तर किसी काम का। आप भ्रमित हो रहे हो। कोई रिमाइंडर जैसे कोई बोले कि नहीं मेरे प्रश्न के उत्तर तो मुझे खुद मिल जाते हैं। क्या? ना तो तुझे प्रश्न के बारे में मालूम है, ना तुझे उत्तर के बारे में मालूम है। क्योंकि प्रश्न है तो उत्तर कोई और ही देगा, क्योंकि प्रश्न कहीं और से खड़े हुए हैं। प्रश्न तुम्हारे नहीं, प्रश्न तुम्हें समाज से मिले हैं। अब समाज का व्यक्ति ही तुम्हें तरीका देगा उस प्रश्न से मुक्त होने के लिए।
तो सत्संग का अनुसरण करना चाहिए। सत्संग किया नहीं जाता है। मेरा कहना ये है, आपने मन और शरीर के बारे में हाँ। बताया है। हाँ हर आदमी के पास जो जीवित है उसके पास वो बात है, एकदम। शरीर और मन है। हाँ तो हर आदमी मन और शरीर का सत्संग निभाते हुए बढ़ सकता है या गिर सकता है? सत्संग निभाते हुए मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं? मन शरीर की जरूरतें पूरा करता है ना? नहीं, इंगित करता है। पूरा करना ना करना आपके ऊपर है। आप इस शरीर को भूख लगी, उसने भोजन पे इंगित किया, कर देना ना देना आपके ऊपर है। आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। तरीका आपको पता है कि आप ईमानदारी से दोगे, बेईमानी से दोगे। वो सिर्फ जरूरतों को इंगित करता है। देने न देने वाले आप हो, वो आपके बस में है, मन के बस में नहीं। मन सिर्फ इंगित करता है। आप दे दिए तो इंगित करना बंद कर देगा, ठीक है, और नहीं दिए तो तब तक इंगित करेगा जब तक हो ना जाए, या उससे भी बड़ी घटना आपके जीवन में ना घटित हो जाए। जैसे आपको भूख लगी, आपने कहा भोजन लाओ, बहुत तेज की भूख थी, और जैसे ही भोजन सामने आया, आपके घर में उससे भी बड़ा हादसा हो गया, भूख गई। क्या सही। भूख गई, सामने भोजन है लेकिन भूख नहीं। अगर कुछ ऐसी हादसा हो जाए, आप उसमें चले गए। अब भोजन करोगे तो भी भोजन नहीं जाएगा, कि घटना ऐसी घट गई। तो कहने का मतलब है ये आपके ऊपर है, देना न देना। मन सिर्फ इंगित करता है, वो भी शरीर की जरूरतों को। हाँ, भूख लगी तो भोजन पे गया। अब कहाँ गया? एक तो भूख लगी, ये इंगित करेगा, और जितना आपके पास भोजन का पता है उतना पता बताएगा। क्या? हाँ, आपने जितना पता संचित किया है उतना पता बताएगा, कहाँ कहाँ तुम्हें भोजन मिल सकता है। सही सही। हाँ, और वो भी वही जगह बताएगा जो ऑलरेडी मैं जितना जानकारी है बस। राइट। हो सकता है बगल में ही होटल हो, 2 किलोमीटर बाद बताए, क्योंकि 2 किलोमीटर बाद का पता है कि बगल वाले का नहीं, तो बगल वाला नहीं बताएगा। क्या? जितना आपने डाटा एकत्रित किया है उतना उतना वो खोलेगा। जितना आपने जानकारी एकत्रित किया है उतना खोलेगा वो। अब भोजन दे दिए तो फिर वो जाएगा ही नहीं, ले भी जाओगे तो नहीं जाएगा। तो मन के पीछे तो पड़ो मत, अपने पीछे पड़ो कि आपके द्वारा क्या हो रहा है। आप जैसा करते हो वैसा बनते जाते हो। अगर आप जिस स्थिति में हो तो आप अपने कर्म से हो, सीधी सी बात है। आप जैसा करते हो वैसा बनते चले जाते हो। मेरे साथ होता है गुरुजी, कभी कभी मन को आपका क्लियर हो गया? क्लियर। मन सिर्फ निमित्त है। मन के चक्कर में तो पड़ो ही मत, अपने चक्कर में पड़ो कि मेरे द्वारा क्या हो रहा है। बस कर्म में किस तरीके से कार्य हो रहा है, ईमानदारी से कि बेईमानी से। ईमानदारी से हो रहा है तो आगे का बंधन नहीं बंधेगा, पिछला खत्म होगा। बेईमानी से हो रहा है तो पिछला तो खत्म हो रहा है लेकिन अगला तैयार हो रहा है। यही है कर्म का सिद्धांत। तो निकलने के लिए ईमानदारी अपना लो। ईमानदारी तपस्या है, ईमानदारी ताकत, ईमानदारी बल है। ईमानदारी अपना लोगे तो आगे का कर्म बंधन नहीं बचेगा और पिछला सत्कर्म के द्वारा खत्म हो जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आप मूल में पहुंच जाओगे। इस आप क्या करते हो वो मायने रखता है। बोलिए। कभी अचानक वही मन रहता है, अचानक से बहुत खुश सब कुछ लगता है, कभी कभी बहुत खाली लगता है कि कुछ भी नहीं है, और रुलाई जैसा खूब आता है, ऐसा सब लगता है। मन निमित्त है, आपके पास नहीं है। तो क्या आपके साथ अच्छा हुआ
आप जिस तरीके से चाहिए था हो गया, आप खुश हो गए, नहीं हुआ दुखी हो गए। तरीका किसका था? आपका, मन का नहीं। अरे भाई आपको कुछ करने की इच्छा हुई तो मन करता है कि उसका सुख आप लेती हैं। सुख हम नहीं देते हैं। मन का ही है। आप कहते हो ना मेरा मन है ये खा लो, खा लेते हो और खूब खा लेते हो, कह रहे हो मेरा मन नहीं है। तो मेरा मन नहीं है ये कौन बोल रहा है? मन तो सिर्फ निमित्त है। मैं भूल गई। नहीं मेरा पेट भर गया, पेट भरने से मन भर गया। हाँ? पेट नहीं भरा था तो मन नहीं भरा था। तो आप इसे समझिए, मन के पीछे आप लोग कतई मत भागिए। इसी से वही ये सवाल है, जैसे आपने बोला कि मन के पीछे कतई ना भागे, तो ये मतलब वही बेसिक क्वेश्चन जो कि कई लोगों ने पूछा होगा, जानना भी चाहते हो कि वही अपने आप को फिर कैसे जाना जाए। अपने आप को कैसे जाना जाए? जी। तो अपने आप को जानने के लिए हम पहले तो जितने लोग को जानना चाहते हैं वो छोड़ना पड़ेगा कि हम किसी को जानना क्यों चाहते हैं। क्योंकि मैंने इतना जान लिया है कि अपने को उसमें खो दिया है। तो पहले हमें बाहर हम जितना लिप्त हैं हमें छोड़ना है। जानना इतना है कि जानने से मुक्त हो जाओगे तो जानने वाला शेष बचेगा। सत्य है, हमें अपने आप को नहीं जानना है, समझ रहे हो? हमें इस जानने से मुक्त होना है कि हम बेमतलब का सबको जानना चाहते हैं। यहाँ तक यात्रा में भी अगर ट्रेन में बैठे हैं, सामने कोई बैठा है, बेमतलब का उसे पढ़ रहे हैं, कोई जरूरत भी नहीं, और आखिरी में बात भी नहीं हुई, राग द्वेष बांध के उतर गए। ये अकड़ू है, ऐसा है, वैसा है, नहीं। हर जगह हम पढ़ रहे हैं, हर जगह हम जानना चाहते हैं। हमें जानते जानते इतना जानना है, जानने से मुक्त होना है, तो शेष बचेगा जानने वाला सत्य। अपने आप को क्या जानना है? अपने आप को तो जानते हो कि मेरी जिंदगी ऐसी है, मैं यहाँ उलझा हुआ हूँ, यहाँ फंसा हुआ हूँ। वहां से अपने आप को निकालो। अपने आप को थोड़ी जानना है, जानने से मुक्त होना है। तो सब उल्टा ही लग रहा है। तो मतलब हमारे बेसिक क्वेश्चन ये रहते हैं कि हम अध्यात्म की यात्रा कर रहे हैं, हम मैं कौन हूँ? अरे मैं कौन हूँ तुम्हें नहीं पता है? तुम एक परेशान इंसान हो। हाँ, अरे अगर आप किसी से आके पूछ रहे हो मैं कौन हूँ तो आप एक परेशान इंसान हो। अब इस परेशानी से दूर होने के लिए काम करो, सीधी